नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचपी क्या होता है और 1 एम्पियर में कितने वाट होता है और वाट से एचपी कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एचपी क्या होता है? एचपी होता है हॉर्स पावर। 1 एचपी में 746 वाट होता है। 1 एचपी में 746 वाट होता है तो 1 एचपी में कितना किलोवाट होगा? किलोवाट निकालने के लिए हम 746 को 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा मान निकल कर आएगा 0.746 kW। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट और 2 HP इज इक्वल टू 746 इंटू 2 यानी कि 1492 वाट। इसी तरह से आप 3 HP का भी निकाल सकते हैं। 3 HP इज इक्वल टू 746 इंटू 3 तो वैल्यू निकल कर आएगा 2238 वाट। अगर किलोवाट में निकालना है तो 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा किलोवाट निकलेगा। इसी तरह से आप 5 HP 10 HP कितने भी HP का हो 746 से गुणा करेंगे तो हमारा वाट निकल जाएगा। और वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देने से किलोवाट निकल जाएगा। अब देखते हैं 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, यानी कि कितना करंट इसमें है। इसके लिए हमें समझना होगा पावर का कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन क्या है? P बराबर V इंटू आई, यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर। ये कहाँ यूज होता है? ये डीसी करंट में यूज किया जाता है। अगर हमें वाट निकालना है तो हमें वोल्ट और एम्पियर पता होना ज़रूरी है। सिंगल फेस के लिए करेंगे तो P बराबर V इंटू आई इंटू कोस पाई। ये कोस पाई क्या होता है? जैसे कि हर मीटर में ट्रांसफार्मर में डीजी सेट में एक पीएफ होता है, यानी कि पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर से ही सब कैलकुलेट होता है। करंट निर्भर होता है पीएफ पर, तो ये पीएफ आपको पता होना चाहिए। वोल्ट आपको मिल जाएगा। सिंगल फेस के लिए निकालेंगे तो जनरली 220 वोल्टेज आता है, तो यही लिख देंगे 220 इंटू एम्पियर। तो एम्पियर हम ले लेंगे 1, क्योंकि 1 एम्पियर का हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर कोस पाई ले लेंगे 0.8, जनरली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, तो हम तीनों को गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 176 वाट, 176 वाट। यानी कि किसी भी लोड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर यूज होगा 176 वाट। और अगर इसे किलोवाट में निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो हमारा किलोवाट निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारा हो गया P बराबर V इंटू आई, ये हो गया डीसी करंट के लिए। दूसरा P बराबर V इंटू आई इंटू कोस पाई, ये हो गया सिंगल फेस के लिए। और अगर 3 फेस में यूज करना है तो भी तो V इज इक्वल टू √3 इंटू V इंटू आई इंटू कोस पाई। यानी कि 3 फेज में यूज करना है तो √3 आपको यूज करना होगा। इसके बाद जो हमारा 3 फेज में वोल्टेज होता है वो हम जानते हैं 415 वोल्टेज होता है। और एम्पियर आपको देख लेना है। और पीएफ 0.8 या फिर नेम प्लेट पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 फेज का भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं वाट से एचपी कैसे निकालें। तो मान लीजिए हमारे पास 3000 वाट लोड की मोटर है,
तो हमें पता लगाना है कि ये मोटर कितने एचपी की है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमें पता है कि 1 एचपी बराबर कितने वाट होता है, 746 वाट, जो पहले हमने देखा है। तो अब आपको क्या करना है, एचपी निकालने के लिए हमारे पास वाट कितना है, 3000 वाट। तो हम क्या करेंगे, 3000 को 746 से भाग दे देंगे तो हमारा एचपी निकल के आ जाएगा। तो भाग देंगे तो निकल कर आएगा 4.02 एचपी, यानी कि 4 एचपी। तो 3000 वाट की जो मोटर है उसका एचपी होगा 4.02 एचपी। अब हम निकालेंगे किलोवाट से एचपी। अगर हमारे पास 10 किलोवाट का मोटर है तो वो मोटर कितना एचपी का होगा। जैसे पहले हमने निकाला था 1 एचपी इज इक्वल टू वाट, कितना होता है 746 वाट, ये वाटेज हो गया। तो यही हम 1 एचपी में किलोवाट निकालना है। तो हमें मालूम है 0.746 किलोवाट। कैसे निकाला, वाट को हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये 0.746 निकल के आ गया। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है, यानी कि एचपी इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0.746। जब हम भाग देंगे तो हमारा एचपी निकल कर आएगा 13.4 एचपी। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।